हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो के बारे में। लेमिनार फ्लो को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है, और उनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम और गेट और ईएससी में आए हुए आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इन सब के डेरिवेशन और कन्वेंशनल न्यूमेरिकल हम करेंगे। और आज की वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि लेमिनार फ्लो से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आपको एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए सर्कुलर पाइप है और ये पैरेलल प्लेट है, इन दोनों को कंपेयर करके ही हम सीखेंगे। तो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है इस तरह से, यहाँ से क्यू डिस्चार्ज, ठीक है। इस सर्कुलर पाइप की रेडियस आर है, सॉरी ये आर है, ठीक है, और डायमीटर इसका डी है, पूरा माने दो। और यहाँ पे इसकी जो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट मतलब ये वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट, ये जो है ये एक प्लेट है और नीचे जो है ये एक प्लेट है। ये दोनों ऊपर नीचे रखी हुई है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बी। अब यहाँ पे जो हमें एलिमेंट लेना है वो लेना है मेरे पास, हमें एक डिस्क, ठीक है, होलो डिस्क टाइप, रिंग कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पे डी आर लेनी है हमें। और इसको जो हम ऐसे क्रॉस सेक्शन देखेंगे इसका तो ये दिखेगा इस तरह से। ऐसी पैरेलल प्लेट है वो इस तरह से होगी और उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा सामने वाला, ये क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे सर्कुलर रिंग टाइप की एलिमेंट की क्यों लिया? मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर जो स्क्वायर टाइप का एलिमेंट ले लिया होता तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते यहाँ से वहाँ तक तो एक बड़ा एलिमेंट ऐसे बनता। तो ये जो बाहर वाला डिस्चार्ज होता है ये कैसे अकाउंट में लेते हैं फिर? इसलिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इसको सर्कुलर लेते हैं ताकि जब आर से आर तक हम पूरा इसको इंटीग्रेट करें तो ये पूरा इस टाइप से आके ये इस पाइप की ही फॉर्म ले ले। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है ताकि जब ये हम यहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट करें इसको तो ये पूरा यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन आ जाए। तो सभी फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए हमें बेसिक 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। पहली टो इजकल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये सबको आता ही है। दूसरा होता है डी टो बाई डी वाई इजिकल टू डी पी बाई डी एक्स, ये हम डराइव करते हैं। अभी हम इस पार्ट में हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलेज होते हैं, तो इनसे हम सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं इसके डराइव करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं कि डी टो बाई डी वाई इजकल टू डी पी बाई डी एक्स, मतलब जो वाई, जैसे ये हमारे पास सर्कुलर पाइप है, वाई में वाई डायरेक्शन में जैसे शेयर स्ट्रेस चेंज हो रही है, ठीक है, उतनी ही स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है। मतलब वाई में अगर जो 2 टाइम्स बढ़ी है तो ऐसी एक्स डायरेक्शन में भी 2 टाइम्स ही बढ़ेगी जो हमारी शेयर स्ट्रेस है। ये 2 फॉर्मूले दोनों में कॉमन है। तीसरा फॉर्मूला हम इससे ही डराइव करेंगे, डी टो इजिकल टू डी पी बाई डी एक्स इंटू वाई। देखो यहाँ पे प्रॉपर डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम एक अप्रोच देख रहे हैं ताकि हमें फॉर्मूला याद रह सके। तो हम जब इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाता है टो इजिकल टू, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डेल पी बाई डेल एक्स वाई। वाई यहाँ पे क्या है हमारे पास आर, तो आर, ठीक है, -1/2। अब ये माइनस कैसे आया यहाँ पे? जो फॉर्मूला था यहाँ पे इसमें तो प्लस था, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस कैसे आया? दरअसल क्या होता है जब हम ये वाला फॉर्मूला डेराइव करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हम फ्लो लेते हैं, फ्लो हम ऐसे मानते हैं। तो इधर आता है हमारे पास P1, यहाँ पर हमारे पास आता है प्रेशर P2। अब ये जो पार्ट होता है ये ज़मीन से लगा हुआ होता है, तो जब ये फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ज़मीन इस पर शेयर स्ट्रेस ऐसे लगाएगी। और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसके ऊपर एक और लेयर होती है पानी की। तो विस्कस फ्लो का मतलब ही यही होता है, लेमिनार फ्लो का मतलब ही होता है कि ये लेयर्स में फ्लो करता है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, ठीक है, तो उस पर लगेगी पीछे की साइड फोर्स। ऐसे ही ये फोर्स इस पर लगेगी आगे की साइड। तो यहाँ पे आ रही है टाउ, एक पीछे की साइड एक आगे की साइड। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें अगर जो हम देखेंगे फ्लो जो हो रहा है तो ये आगे जा रहा है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल है। तो ये जो वॉल होगी इस पर पीछे की साइड फोर लगाएगी और ये भी इस पर पीछे की साइड लगाएगी। सिमिलरली इस केस में तो देखो यहाँ पे टाउ जो हो रही है दोनों पीछे की साइड लग रही है, यहाँ पे टाउ आगे की साइड और पीछे की साइड लग रही है। तो ये फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं हम ये इससे करते हैं। उसके इसकी हेल्प से जब हम ये डिराइव करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों एक साइड आ गई हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया है। तो इसमें जस्ट ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आता है, टाउ इजकल टू -12 डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे आर की फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा वाई की फॉर्म में, तो ये आ जाता है B-2y। नेक्स्ट फॉर्मूला में लिखते हैं यू मैक्स का, यू मैक्स। अब यू मैक्स क्या है? देखो ये जो यहाँ पे जब फ्लो हो रहा है पानी का तो जो बाउंड्री पे होगा पानी,
ठीक है, वो बाउंड्री उसको रोक के रखेगी, नो स्लिप कंडीशन की वजह से यहाँ पे जीरो होगी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा फ्री फ्लो होगा, मतलब बाउंड्री से जितना जो दूर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है बाउंड्री से, ऐसे ही ये भी सबसे ज़्यादा दूर है, तो ये यू मैक्स यहाँ पे आएगी। तो हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो यू मैक्स की वैल्यू यहाँ पे आती है -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं कर रहे हैं, बस हम रिलेट करके देख रहे हैं कि ताकि हमें फॉर्मूलेज याद रह सके। तो ऐसे ही इस केस में जो आता है यू मैक्स की वैल्यू वो आती है -1 जैसे ये था फॉर्मूला, जस्ट ऐसे ही ये आएगा 8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर है तो आर और यहाँ पे बी है तो बी। दरअसल इसने ये फॉर्म इस तरह से ली क्यों है वो हम देख लेते हैं कि म्यू नीचे क्यों आया, डेल पी बाई डेल एक्स कैसे आया। तो हम न्यूटन फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, टो इजकल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अगर जो हमें यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो यू इजकल टू डी यू इजकल टू टो डी वाई अपॉन म्यू। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो म्यू नीचे आ रहा है, ठीक है, और टाउ को हम लिख सकते हैं वही डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक और चीज़ सोच सकते हैं कि यहाँ पे टाउ है तो मतलब टाउ का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास वेलोसिटी, टाउ डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वेलोसिटी। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर जो यहाँ पे आर है तो वेलोसिटी में ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री ज़्यादा आएगी, मतलब आर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल वेलोसिटी की, जो यू होती है, मतलब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी यू इजगल टू, यहाँ पे आती है यू मैक्स 1 - r² अपॉन r²। अगर यू मैक्स हमें याद हो गई तो हम यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, इस केस में जो यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं जो हमारे पास यू होता है डी यू, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आता है, टाउ डी वाई इंटीग्रेशन अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाउ ऊपर लिख चुके हैं, टाउ इजकल टू ये, तो इसी फॉर्म में हमारे पास आ जाता है कि अगर जो टाउ को हम डी वाई से इंटीग्रेट कर दें, नीचे आएगा म्यू। ठीक है, तो ऐसे ही टाउ की लिख देंगे हम, जो भी आ रहा है टाउ 1 - 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, अब टाउ को डी वाई से इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बी से डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा बी वाई, और 2 वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो -y² बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है ये उस केस में लिखा है कि जब जो दो पैरेलल प्लेट है और दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली स्टेशनरी है। अब केस मान सकते हैं कि जैसे ये प्लेट है अबव ऊपर वाली, ये वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस फॉर्मूले में डिफरेंस ये आएगा कि फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि इस जगह पे पॉइंट पे जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट स्टेशनरी है, तो इसके ऊपर लगी हुई लेयर पानी की या फिर जिस भी फ्लूइड की है वो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे वेलोसिटी वी। तो हम किसी पर्टिकुलर वाई पॉइंट पे अगर जो हम वेलोसिटी देखेंगे तो कितनी आएगी, मान लो इसको वी मान यू मान लिया इसको। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो यू की वैल्यू आएगी तो यू अपॉन वी इजगल टू वाई अपॉन बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है बी, तो हमारे पास यू आ जाएगा यहाँ पर वी वाई अपॉन बी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमने ये लिखा था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे बस वी वाई बाई बी। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर जो ये वी वेलोसिटी से नहीं, ये जीरो वेलोसिटी से चले, ये स्टेशनरी हो जाए, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वापस से वही वाला हमारे पास स्टेशनरी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने वेलोसिटी का प्रोफाइल देखा वो आया हमारे पास r² की फॉर्म में, मतलब पैराबोलिक, तो मतलब बीच में कहीं यू मैक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब हमने क्या किया कि इस डिस्चार्ज मतलब इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे डिस्चार्ज निकल रहा है क्यू। ठीक है, तो अलग अलग वेलोसिटी है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्चार्ज निकल रहा है, अलग अलग रिंग से। तो हमने क्या माना कि इस पूरी वेलोसिटी को पैराबोलिक की जगह हमने एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान ली ऊपर से लेके नीचे तक, जिसे हम यू एवरेज बोलते हैं। ठीक है, उस पूरी वेलोसिटी के कंट्रीब्यूशन से डिस्चार्ज यहाँ पे क्यू ही निकलना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे तो अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, उसकी वजह से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो बराबर आएगा कि हमने कोई एक वेलोसिटी मान ली कांस्टेंट, जिसे हम यू एवरेज कहेंगे। तो हमने यू एवरेज को यू मैक्स के साथ रिलेट किया, तो हमारे पास आता है यू मैक्स जो होती है हमारे पास, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो यू एवरेज की 2 टाइम्स होती है। ठीक है, सर्कुलर पाइप के केस में। और इस केस में क्या होता है, यू मैक्स जो होती है वो
1.5 टाइम्स होती है यू एवरेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट हम निकालते हैं डिस्चार्ज। अब जैसे ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, अब इसमें पूरे से हमने मान लिया कि यू एवरेज निकल रही है, हर जगह से वेलोसिटी यू एवरेज है, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमें आ जाएगा डिस्चार्ज। तो यू एवरेज इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो यू एवरेज हमारे पास कितनी है, यू एवरेज इज यू मैक्स बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यू मैक्स कितनी है हमारे पास, हमने पता है -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है 1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स पाई आर की पावर 4। इसे इसे हाइगन पॉइसले फॉर्मूला भी कहते हैं। इसकी थोड़ी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जैसे हमारी ब्लड वेजल्स होती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इतनी ब्लड वेसल की लेंथ में जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे डेल्टा पी, ये हम नाप सकते हैं प्रेशर किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस इतना आ रहा है एल लेंथ में, तो हम देख सकते हैं कि ब्लड का फ्लो कितना होगा। या फिर जब ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, हम स्टेंट वगैरह लगाते हैं उसके अंदर, तो हम अगर उसका जो रेडियस है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लो हमने 2 टाइम्स उसका रेडियस बढ़ा देते हैं, तो उसका जो डिस्चार्ज होता है उसके अंदर से ब्लड फ्लो का वो 16 टाइम्स हो जाता है। कैसे, अगर जो रेडियस हमने 2 टाइम्स बढ़ा दी तो 2 की पावर 4 उसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब 16 टाइम्स उसका डिस्चार्ज हो जाएगा ब्लड फ्लो का। तो ये फॉर्मूला आप याद नहीं भी रखें तब भी आप इस तक पहुंच सकते हैं अगर जो आपको यू मैक्स की वैल्यू पता है और यू मैक्स इक्वल टू यू एवरेज है ये पता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यू एवरेज, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया बी इंटू ये हमने मान लो यूनिट सेक्शन लिया इसका, तो बी इंटू 1। यू एवरेज, यू एवरेज यहाँ पे क्या है, यू मैक्स बाई 3/2, ठीक है। ऑब्वियसली यू एवरेज कम ही होगी तो 1.5 से डिवाइड किया यहाँ पे। यू मैक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, बी 2/3। सर्कुलर केस के 1/4 म्यू होती है, ऐसे ही यहाँ पे 1/8 म्यू होती है, तो 1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये 2 6 जा 2 4 जा 8 12, ठीक है। तो 1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बी क्यूब, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे आर की पावर 4 आया है, यहाँ पे की पावर बी की पावर क्यूब आया है, ठीक है। ये एक डायमेंशन लॉज हमारे यहाँ पे इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे यूनिट डायमेंशन ली है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि मान लीजिए कोई पाइप है हमारे पास, उसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई मोटर लगाना पड़ेगा जो कि यहाँ से पाइप पानी को उठाए या फिर किसी भी फ्लूइड को उठाए इस पॉइंट तक पहुँचाए। तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक पहुँचाना है। तो जो यहाँ पे पावर लगेगी होती है प्रेशर इंटू डिस्चार्ज, ठीक है, प्रेशर इंटू डिस्चार्ज। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 वो उसने अप्लाई किया और यहाँ पे प्रेशर P2 एनवायरनमेंट या फिर किसी भी उससे लग रहा था, तो उसको यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस इतना क्रिएट करना पड़ेगा P1 माइनस P2 क्यू डिस्चार्ज को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। और हमें पता है प्रेशर जो होता है वो गामा इंटू एच होता है, गामा एल होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लो पाइप जो है उसको एच हाइट यहाँ पे उठाना है और प्लस पानी जब फ्लो होगा तो यहाँ पे एच एल कुछ लॉस भी होगा उसकी बाउंड्रीज पे लग के। तो टोटल उसे कितना हेड चाहिए होगा, एच और एच एल हेड तक उसे ले जाना है पानी 1 से 2 तक। तो यहाँ पे जो पावर पंप जो यहाँ पे लगाएगा, सॉरी पंप जो यहाँ पे लगाएगा वो होगी P1 माइनस P2 इंटू क्यू। और अगर जिसको हेड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे पावर जो होती है गामा, वो प्रेशर जो होता है गामा एच होता है, तो गामा जो फ्लूइड वो ले जा रहा है आगे एच प्लस एच एल, ठीक है। टोटल हेड कितना ले जा रहा है वो, एक तो ये ले जा रहा है कि यहाँ पे हेड लॉस जो हो रहा है प्लस इतनी हाइट पे उसे उठाना भी पड़ रहा है। हाइट पे उठाने का क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो पानी या फिर फ्लूइड होगा वो इस पर अपोजिट फोर्स भी लगाएगा अपने वेट का कॉम्पोनेंट, तो वो भी उसको उठाना पड़ेगा। तो गामा एच प्लस एच एल इंटू क्यू। अब मान लो पानी का जो डिस्चार्ज है वो नीचे की साइड है, ठीक है। अब इस केस में पानी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन हमें अपने आप ही भी पहुँच जाएगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर जो हमें डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा रखना है, अगर जो ग्रेविटी से बह के जाएगा तो कुछ डिस्चार्ज होगा इसका Q1, लेकिन अगर जो हमें चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए, हमें पानी ज़्यादा तेज़ी से पहुँचाना है नीचे, ठीक है, तो हमें ये HL को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी ऐसे फ्लो होगा तो अब हेड लॉस पीछे की साइड होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हेड है इसकी हेल्प करेगा मोटर की
हमारे पंप की नीचे जाने के लिए। तो उस केस में जो हमें पावर लगेगी वो लगेगी एच, हेड लॉस जो होने वाला है उसमें माइनस एच, ये जो हमारे पास हेड है, इंटू गामा। ठीक है, P1 माइनस P2 इंटू क्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे कम पावर के मोटर से भी काम चल जाएगा, पंप से काम चल जाएगा, क्योंकि एच हेड लॉस माइनस एच आ रहा है। तो उस केस में आ जाएगा हेड लॉस माइनस एच इंटू गामा क्यू, अगर जो डाउन फ्लो में फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, और यहाँ पे अप फ्लो में हो रहा है तो ये आएगा ये। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास हेड लॉस का, कि कितना हेड लॉस होगा अगर एल लेंथ में यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी में, तो कितना हेड लॉस यहाँ पे हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यू मैक्स, जो होता है वो 2 टाइम्स यू एवरेज होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब यू मैक्स जो होता है हमारे पास वो होता है इस वाले केस में -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो होता है यू मैक्स वो होता है 1.5, मतलब 3/2 टाइम्स यू एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे जो यू मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आर को डी की फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि जनरली डी की फॉर्म में ही रहता है। तो -1/, तो यहाँ पे डी की फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा D/2, तो मतलब 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स डी स्क्वायर इजकल टू 2 टाइम्स यू एवरेज, तो 2 भी नीचे आएगा तो 32 यू एवरेज। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और अभी हमने देखा था जो डेल्टा पी होता है वो गामा हेड लॉस होता है। ठीक है, तो हम डेल्टा पी की वैल्यू लिख सकते हैं, ये डेल पी मतलब डेल्टा पी है, डेल्टा पी की हम वैल्यू लिख सकते हैं गामा इंटू एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिलहाल डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखते हैं 32 म्यू वी एल, यू एवरेज को वी मान लिया हमने, अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, जो डेल्टा एक्स है वो है कि डी एक्स लेंथ में कितना प्रेशर चेंज हुआ। तो हम मान लो एल लेंथ हो गई टोटल, तो डी एक्स को एल लिख देंगे, तो डेल्टा पी इजकल टू यहाँ पे एल चला जाएगा इधर। अब डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं गामा एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे एच एल की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 32 म्यू वी एल अपॉन गामा डी स्क्वायर। ये याद रखने वाला फॉर्मूला है। सिमिलरली जब यहाँ पे देखेंगे 3/2 यू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसे डेल्टा पी अपॉन एल लिख सकते हैं हम इसको, तो डेल्टा पी आ जाएगा उधर, डेल्टा पी इजकल टू 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 म्यू वी एल अपॉन बी स्क्वायर। और हेड लॉस लिखने के लिए हेड लॉस इजकल टू डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं गामा हेड लॉस, तो हेड लॉस इजकल टू 12 म्यू वी एल अपॉन गामा बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है जो हेड लॉस होता है वो डी और बी के प्रोपोर्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे हेड लॉस डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वी को हम क्यू की टर्म में चेंज करेंगे जब, तो हमारे पास पता चलेगा वी इजकल टू क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, तो वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं। ए इजकल टू यहाँ पे क्या है π/4 डी स्क्वायर, तो मतलब v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम v को यहाँ पे हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v अपॉन डी स्क्वायर, तो v को जब हमने चेंज किया तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हेड लॉस की वैल्यू देखेंगे तो वो होगी d⁴। ठीक है, और इस जगह पे देखेंगे जब हम, तो v इजकल टू क्यू अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है क्यू अपॉन ए क्या है यहाँ पे b/1, तो यहाँ पे आएगा b। हेड लॉस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है v, तो v की वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे क्यू बाई बी, तो हेड लॉस जो हमारे पास आएगा वो आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b⁴। ठीक है, तो ये दोनों याद रखनी होती है चीज़ें। तो हमने यहाँ पे लेमिनार फ्लो के सभी फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। और एक चीज़ और होती है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू देखी जाती है पाइप फ्लो के केस में, तो 2000 से कम होती है तो लेमिनार होता है, और 4000 से ज़्यादा होती है तो हमारे पास टर्बुलेंट होता है। जबकि पैरेलल प्लेट के फ्लो में अगर जो 1000 से कम होती है तो लेमिनार होता है, और 2000 से ज़्यादा होती है तो टर्बुलेंट होता है। OCF की बात करें तो 500 से कम होती है तो लेमिनार होता है, और 2000 से ज़्यादा होती है तो टर्बुलेंट होता है। और अपना सॉइल में जो फ्लो होता है उसमें 1 से कम होती है तो लेमिनार होता है, 2 से ज़्यादा होती है तो टर्बुलेंट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस लेक्चर को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। पार्ट 2 में हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक आए हुए ES में और गेट में वो सब कवर करेंगे। थैंक यू।